अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे ENG 101 का लेसन नंबर 6। लेसन नंबर 6 में बेसिकली इसमें बहुत सारी चीजें जो है ना वो अनइम्पोर्टेंट है। इस लेक्चर में ये छोटा सा आपका लेक्चर होगा, इसमें सिर्फ 2-3 चीजें होंगी जो इम्पोर्टेंट होंगी, बाकी सारी जो होंगी ना वो अनइम्पोर्टेंट होगी। ठीक है, उनको हम स्किप कर देंगे क्योंकि वो पेपर में आती ही नहीं, तो फायदा नहीं इस पर अपना टाइम जो है ना वेस्ट करने का। ठीक है, यहाँ पर रीडिंग स्किल के बारे में बताया गया। रीडिंग स्किल्स में क्या है कि इसमें आपने हिस्ट्री ऑफ द पैराग्राफी, इतना ज्यादा इन्होंने लंबा दिया हुआ है, इतना बड़ा ये पैराग्राफ दिया हुआ है, इसमें से आपने इसको पढ़ना है, रीड करना है और फिर मेन आइडिया के बारे में बताना है। और ये आप इसको और ये आप कर सकते हो। ये प्रीवियस लेक्चर्स में आपने सीखा है मेन आइडिया को कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं। ठीक है, बाकी इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि इतना ज्यादा बड़ा पैराग्राफ तो पेपर में आता नहीं है। ठीक है, छोटी सी लाइन देते हैं, वो उनमें से मेन आइडिया हमने करना होता है, रिकॉग्नाइज करना होता है। और एज इट इज पेपर में नहीं आता, वो लाइन जो होती है ना वो कहीं से भी आ सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग द पैसेज। पैसेज को अंडरस्टैंड करना, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये जो आपने ऊपर पैराग्राफ पढ़ा है उसको अंडरस्टैंड करना है, और अंडरस्टैंड करने के बाद आपने क्या करना है, ट्रू और फॉल्स बताने के आया कि ये जो चीज है वो ऐसा काम करती है, या फिर ये जो यहाँ पर कोई भी बताई गई है बात वो सच भी है कि नहीं। ठीक है, ट्रू और फॉल्स आपने ये करनी है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको भी स्किप कर देते हैं। आप इनको कर सकते हैं। ठीक है, आप पैराग्राफ रीड करें और ये आ जाएगी। नेक्स्ट, ये लोकेटिंग इंफॉर्मेशन, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी उस पैराग्राफ के रिलेटेड ही है। आपने पैराग्राफ को रीड करना है और क्या करना है ये बताना है उन्होंने कि ये जो लाइन है ये पैराग्राफ के कौन सी वाली लाइन में आई है। ठीक है, कहाँ पर ये लाइन है, कौन से नंबर पर है। ठीक है, वो नंबर लिख देंगे। आपने लोकेशन बताने ये पैराग्राफ 2 में आई है, पैराग्राफ 3 में आई है, ये उसमें आई है। ठीक है, ये आंसर नीचे लिखे हुए हैं, इसको भी स्किप कर देते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग वर्ड, सिनोनिम्स एंड एंटोनियम्स। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके। ठीक है, इस लेक्चर में आपके ये चीज जो है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपने इसको जरूर याद करना है। ठीक है, सिनोनिम्स और एंटोनियम्स ये बहुत ज्यादा पेपर में आते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट भी है और आपने इनको याद भी करना है। और जरूरी नहीं है जो सिनोनिम्स है वो बुक में से ही आए, कभी कभार बाहर से भी ना आ जाते होते हैं। ठीक है, इसमें कोई बात नहीं है बड़ी। आपको इसको याद करना है, आपने इसके सिनोनिम्स को। ठीक है, ये नीचे दिए गए हैं। मशीन, मशीन क्या होती है, वो डिवाइस होती है। इस तरह डिजाइंड, किस चीज को डिजाइन करना, उसको क्या कहते हैं, डिवाइस्ड, बनाना। अलॉट, अ ग्रेट डील, एरर्स, मिस्टेक्स, सोल्व, फिगर आउट। ठीक है, ये सारे ये क्या है, सिनोनिम्स। सिनोनिम्स होते हैं सिनोनिम्स होते हैं मानी। ठीक है, मीनिंग होते हैं वो किसी भी अल्फाज के मीनिंग। और एंटोनियम्स होते हैं उसका उलट, ऑपोजिट, ऑपोजिट मीनिंग जो होती है। ठीक है, उसको हम कहते हैं ऑपोजिट। जो अल्फाज होते हैं ना मुतजाद अल्फाज, वो होते हैं एंटोनियम। जैसे ओल्ड, ओल्ड का ऑपोजिट क्या होगा, मॉडर्न, जदीद। फ्यू, सेवरल, टू इंक्लूड, कट आउट। ठीक है, इस तरह की ये सारी कंटेम्पररीज, प्रीडिसीजर्स, ये सारे आपने क्या करने हैं, ये आपने सिनोनिम्स और एंटोनियम इसमें से जरूर याद करना है। ठीक है, आप इसको हाईलाइट कर लेंगे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर है कंटेंट रिव्यू। कंटेंट रिव्यू भी ये, इसमें क्या होता है, आपने कॉलम्स जो है ना वो मैच करने हैं। ठीक है, अबैकस जो है वो अबैकस में यहाँ पर इसमें से जो भी मिलता होगा। ठीक है, आपने ये भी उस पैराग्राफ में से ही आया। ठीक है, आपको पेपर में से आते हैं कॉलम, लेकिन इतने ज्यादा नहीं आते। ठीक है, इसकी जगह ना आपको इस तरह आ जाते हैं। आप ये कॉलम ना, ये जो कॉलम है ना ये फिर भी याद कर लेना। ठीक है, इसको सॉल्व करके ना याद कर लेना, क्योंकि ये एमसीक्यूज में आते हैं, कॉलम की फॉर्म में नहीं आते, लेकिन ये एमसीक्यूज जो है वो आ जाते होते हैं इसमें से। ठीक है, कि अबेकस कौन था, और एल्गोरिथम, टेबल वगैरह, डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है, वैक्यूम ट्यूब्स क्या होते हैं। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब्स की तादाद कितनी होती है। ठीक है, ये आ जाते होते हैं पेपर में। नेक्स्ट है हमारे पास कंटेंट रिव्यू, इसको भी नहीं करना, ये भी स्किप करते हैं आप। और फोकस रिव्यू, इसमें भी मैंने शुरू में ही आपको बताया कि बहुत ज्यादा जो चीजें है ना वो अनइम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसमें मेन जो चीज है ना वो आपने क्या करना है, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स याद करने हैं, और ये कॉलम जो है ना आपने एक मरतबा इसको याद कर लेना, ये एमसीक्यूज की फॉर्म में आ जाता होता है। ठीक है, नेक्स्ट है फोकस रिव्यू। फोकस रिव्यू, ये जो हाईलाइटेड वर्ड है ना, नेक्स्ट है फोकस रिव्यू। फोकस रिव्यू में ये जो हाईलाइटेड वर्ड है ना, इन्होंने इधर उन्होंने बताना है कि यहाँ पे दैट जो है वो किसको रेफर कर रहा है, यानी रेफरेंस बताना है कि ये जो लफ्ज है वो किन किन को रेफर कर रहा है, किस किस की बात के लिए ये जो है लफ्ज इस्तेमाल हो रहे हैं।
तो ये जो है ना, हम ये पैराग्राफ पढ़कर रीड कर कर वो बता सकते हैं, ठीक है। आपने पैराग्राफ को रीड करना, ये बताना है। अच्छा, इसमें ये आंसर भी नीचे दिए हुए हैं, ठीक है। ये आपने, तो यही था हमारा आज का लेक्चर। अच्छा, इसमें आपको बहुत ज्यादा चीजें जो है मैंने स्किप करवाई है, तकरीबन सिर्फ दो चीजें आपने करनी है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स, और वो कॉलम जो है ना उसको रीड कर लेना है। ये मिड टर्म में बिल्कुल भी नहीं आता, इसलिए ये अनइम्पोर्टेंट है, तो इसमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना आप लोगों ने, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि टाइम आपके पास थोड़ा सा होता है, तो आपने जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो याद करनी होती है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जो चीज नहीं आ रही वो मैं आपका उस पर टाइम वेस्ट करवाने का फायदा कोई नहीं है, ठीक है। आपने इसमें इसमें से सिनोनिम्स करने हैं, टोनिम्स करने हैं, और ये कॉलम वाला पैराग्राफ जो है वो रीड करना है। बाकी ये जो ऊपर पैराग्राफ है ना इतना बड़ा, ये आपको मिड टर्म में बिल्कुल भी नहीं आएगा, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं आता। हाँ, इसमें से जो क्विज होते हैं ना, आपको वर्चुअल यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट्स को जो क्विज होते हैं उनमें से जो एमसीक्यू जाते हैं ना वो इसमें से आ जाते होते हैं, लेकिन मिड टर्म में इसका कोई नहीं आता, ठीक है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर नंबर 6, यहीं पर था। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।